बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स। आज हमारे पास पेपर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं लाइक एएसआई, सब इंस्पेक्टर, तो आपके लिए ये जो लेक्चर हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस से आगाह हो सकें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलिए गाइस, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की जानिब, जो कि है कालाबाग डैम इज़ प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन इंडस रिवर, झेलम रिवर, सतलज रिवर या फिर रिवर रावी। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है इंडस रिवर। यानी जो कालाबाग डैम है ये जो है इंडस रिवर पर तामीर किया जाना है, लेकिन अभी तक इसको तामीर नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एरिया ऑफ पंजाब विद मुस्लिम मेजॉरिटी वाज अवॉर्डेड टू इंडिया बाय द बाउंड्री कमीशन इन 1947। इसके लिए चार ऑप्शन है, फिरोज़पुर, अमृतसर, जलंधर या फिर होशियारपुर। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फिरोज़पुर जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका था, लेकिन फिर भी वो इंडिया को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब इज़ 32, 36, 38 या फिर 42। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी 42। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब में कुछ नए अजला बनाए गए हैं और एक नया डिवीज़न भी बनाया गया, तो इसलिए पंजाब में अब टोटल 42 अजला और 10 डिवीज़न्स हैं। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी फेडरल गवर्नमेंट। यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या जो इसको वफाकी हुकूमत कहते हैं, ये बेसिकली स्टेट यानी कि रियासत को रिप्रेजेंट करती है। Our next question is most of the electricity in Pakistan is produced by hydel power, thermal power, nuclear power या फिर solar power। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि थर्मल पावर। थर्मल पावर जो होती है ये बेसिकली डीजल या फिर गैस वगैरह से जो बिजली पैदा की जाती है उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली थर्मल पावर से पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान लाइज ईरान, द अरेबियन सी, अफ़गानिस्तान या फिर चाइना। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी अरेबियन सी। तो पाकिस्तान के साउथ में यानी कि जनूब में जो है वो बहीरा अरब वाक़ है, जिसको हम अरेबियन सी कहते हैं। Our next question is Reko Diq is a mining project in Pakistan for coal reserves, iron ore, copper reserves या फिर oil reserves। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर रिजर्व्स। रेको डिक जो है वो बलूचिस्तान में एक कान का नाम है जहाँ से कॉपर और दूसरी अहम धातें लाइक सोना वगैरह जो है वो निकाला जाता है। The very next question is the boundary between Azad Kashmir and occupied Kashmir is called dead line, durand line, line of control या फिर green line। तो जो आज़ाद कश्मीर और इंडियन हेल्ड कश्मीर है इसके दरमियान जो बाउंड्री लाइन है बेसिकली इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जिसको हम एलओसी भी बोलते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाना इज़ द मेन टाउन ऑफ नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, कुरम एजेंसी या फिर खैबर एजेंसी। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा साउथ वज़ीरिस्तान, यानी ऑप्शन बी, यानी वाना जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान का एक मेन टाउन है। Our next question is the Karakoram highway links China and Pakistan through खैबर पास, बोलान पास, खुंजराब पास या फिर बाबूसर पास। तो जो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि बाबूसर पास। बाबूसर पास को बाबूसर टॉप भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान और चाइना की सरहद पर वाक़ है और पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। Our next question is लोरालाई इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या फिर डी ऑप्शन पंजाब। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, यानी बलूचिस्तान। लोरालाई जो है वो बेसिकली बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है। Today's next question is on the behalf of government who is the chief coordinator or head of the committee for peace talks with Taliban। चार ऑप्शंस हैं, इरफान सिद्दीकी, मौलाना समीउल हक, मौलाना अब्दुल अजीज़ या फिर मौलाना यूसुफ शाह। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, यानी इरफान सिद्दीकी, तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए। टुडेज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गवादर पोर्ट इज़ इन द प्रोवेंस ऑफ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो जिसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, यानी बलूचिस्तान। जो गवादर है वो बलूचिस्तान में वाक़ है, जहाँ पे गवादर बंदरगाह भी तामीर की जा रही है।
Our next question is Jerusalem is the holy city of Muslim, Jews, Christians, all of these. तो ये जो जेरूसलम है जिसको हम यरूशलेम भी बोलते हैं, ये बेसिकली मुस्लिम, ज्यूज़ और क्रिश्चियन सब के लिए जो है एक मुकद्दस तरीन शहर है। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। Today's next question is the second largest religion of world is Islam, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदुज़म। तो जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो बेसिकली मज़हब है वो इस्लाम है, हिंदुज़म है, और जो पहले नंबर पर है वो क्रिश्चियनिटी है बाय द नंबर ऑफ पीपल। एंजेला मर्कल वाज द चांसलर ऑफ फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर बेल्जियम। तो जिसके लिए बेसिकली हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी कि जर्मनी। तो इसके लिए आपको बताता चलूं कि जर्मनी में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको बेसिकली चांसलर कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है। टुडेज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लियोनेल मेसी इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। लियोनेल मेसी जो है वो बेसिकली फ़ुटबॉल के प्लेयर हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि फ़ुटबॉल। और लियोनेल मेसी का ताल्लुक जो है वो अर्जेंटाइन से है जो कि अब की चैम्पियन। टुडेज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर स्वीडन। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पोलैंड। बेसिकली जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उसमें 3 ममालिक शामिल हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। टुडेज़ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एनेट ब्लेटन, रोनाल्ड डहल, डेनिस रॉबन या फिर जेके रावलिंग। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी यानी जेके रावलिंग। और बेसिकली जेके रावलिंग का ताल्लुक जो है वो ब्रिटेन से है यानी यूके से है। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की जानिब जो कि है द फेमस अल तहरीर स्क्वायर इज़ इन इस्तंबुल, कायरो, दमिश्क या फिर काबुल। तो जिसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी यानी कायरो। और इसको उर्दू में हम कारा भी बोलते हैं जो कि मिस्र में वाक़ है यानी कि इजिप्ट में। Our next question is Barack Obama, the American president, belongs to Democratic Party, Republican Party, Labour Party या फिर none of these। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो बराक ओबामा था बेसिकली इनका तल्लक डेमोक्रेट से था, जो बाइडन थे उनका तल्लक भी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। Today's next question is Amnesty International is an organization for fighting global terrorism, prevention of crimes, providing financial aid to prisoners या फिर protection of human rights। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इसके लिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। Our next question is capital punishment means death sentence, confiscation of property, life imprisonment या फिर huge fine। तो जो बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट होता है इसको हम डेथ सेंटेंस बोलते हैं, यानी इसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत देना। Today's next question is juvenile prisoners are under the age of 12 years, 16 years, 14 years या फिर 18 years। तो जो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन डी यानी 18 years। जुवेनाइल प्रिजनर जो होते हैं ऐसे प्रिजनर या ऐसे कैदियों को कहते हैं जिनकी उम्र जो होती है 18 साल से कम होती है, ऐसे कैदियों को जुवेनाइल प्रिजनर्स कहते हैं। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, टू गेट एजुकेशन, टू वर्क हार्ड, टू रिस्पेक्ट एल्डर। तो इसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए यानी ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।